तो बच्चों देखो, कल मैंने आप लोगों को सबसे पहले स्टार्ट कराया था किससे? पोरीफेरा से। पोरीफेरा वाले जितने भी मेंबर्स थे उनके अंदर कौन सा गेम पाया जाता था? कौन सा गेम होता था? वाटर कैनाल सिस्टम, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। फिर उसके बाद सिलेंट्रेटा वालों के अंदर मेटाजेनेसिस पाया जाता था। पॉलिप से मेड्यूसा बनता था ये सेक्सुअली, मेड्यूसा से पॉलिप बनता था सेक्सुअली। फिर उसके बाद बायोल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी आई। एट उसने कॉम्प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स अपने अंदर बनाया। फिर उन्होंने अपनी बॉडी राउंड सबसे पहले फ्लैट बनाई। फ्लैट बॉडी बना के वो एनिमल्स की बॉडी के अंदर एंटर होना शुरू हो जाता है। फिर उनको एनिमल्स की बॉडी से फूड लेंगे तो उनको एक्सक्रीशन उसमें रेगुलेशन चाहिए था, फ्लेम सेल्स उनके अंदर आ गया। एज वेल एज उनकी बॉडी के अंदर फूड को सक करने के लिए हुक्स एंड सकर्स आ गए, जिसमें प्लेनेरिया आई रिजनरेशन कैपेसिटी दिखाता है। फिर फ्लैट वोम के बाद हमारे पास राउंड वोम आ गए। राउंड वोम में सबसे स्पेशल कैरेक्टर ये सूडोसिलोमेट होते हैं। एंड ये प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के अंदर रहना शुरू कर दिया इन्होंने एज अ पैरासाइट। फिर उसके बाद हमारे पास कौन आए थे इसके एलिमेंट के बाद? बॉडी के अंदर सेगमेंटेशन सेगमेंटेशंस आना शुरू हुए थे। फिर उसके लिए उसको लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स चाहिए थी लोकोमोशन करने के लिए। जो एक्वेटिक थे उनको पैरापोडिया चाहिए था, जैसे कि एग्जांपल नेरिस वाला था हमारे पास। और उनके पास एक्सक्रीशन करने के लिए नेफ्रीडिया था। ऐसे ही टोटल हम लोगों ने सारे के सारे पढ़े थे। अब हमारे पास आता है इकाइनोडर्मेटा के बाद कौन सा? हेमिकॉर्डेटा। अब यहाँ से पढ़ना देखो हम शुरू करते हैं। हेमिकॉर्डेटा ना पहले क्या किया जाता था, इसको एक सब फाइलम माना जाता था कॉर्डेटा के अंदर ही। पहले हेमिकॉर्डेटा को हम कॉर्डेटा के अंदर ही रखते थे, लेकिन अब हमने क्या किया, इसको कॉर्डेटा से हटा के नॉन कॉर्डेटा के अंदर रख दिया। क्यों इसको नॉन कॉर्डेटा के अंदर रखा गया? कॉर्डेटा का मतलब क्या होता है कि किसी के पास एक प्रॉपर क्या होगी? वर्टिब्रल कॉलम होगी, प्रॉपर नोटोकॉर्ड होगी। नोटोकॉर्ड्स वही तो होता है, मतलब कॉर्डेटा वही तो होता है जिसके पास एक प्रॉपर नोटोकॉर्ड होती है। यस मैम। हामी कॉर्डेटा के अंदर ना पहले ही मानते थे कि भाई इसके पास भी एक हार्ड सी स्ट्रक्चर है, इसकी बैकबोन है, ऐसे समझ के चलना। लेकिन वो स्ट्रक्चर लगती सिमिलर थी नोटोकॉर्ड के जैसे, बट नोटोकॉर्ड नहीं थी। जब वो सिमिलर दिखती थी तब उन्होंने उसको कॉर्डेटा के अंदर रख दिया, लेकिन वो नोटोकॉर्ड थी नहीं, उसको बोलते थे उसको क्या है? स्टोमोकॉर्ड। और स्टोमोकॉर्ड एक रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर है, इनके कोलार रीजन में पाया जाता है। ये बहुत याद रखना है, इसका लेबलिंग पे क्वेश्चन आ जाएंगे। ये आपका प्रोबोसिस रीजन, ये इसका स्टमक वाला पार्ट कॉलर रीजन, और नीचे वाला इसका ट्रंक वाला पार्ट। ठीक है, याद रहेगा सबको? प्रोबोसिस, यस कॉलर, मैम। ट्रंक। ठीक है, तो इनके पास स्टोमोकॉर्ड होती है सिमिलर टू नोटोकॉर्ड। तो यहाँ से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ सकता है ना, पहले कौन से फाइलम में थी, उसके बाद इसको कौन से फाइलम में रख दिया गया, आ सकता है। अब इस फाइलम के अंदर जितने भी मेंबर्स है वो सब के सब वर्म लाइक एनिमल्स है। दिस इज अगेन इम्पोर्टेंट। सारे वर्म लाइक एनिमल्स है, बाकी सारी चीजें सेम है। बायलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक सिलोमेट सब सेम है। इनकी बॉडी प्रोबोसिस, कोलार और ट्रंक से मिलके बनी है, वो हमने डायग्राम से याद कर लिया है। फिर नेक्स्ट चीज आपको याद रखनी है, प्रोबोसिस के पास ऐसे मान लो इनके पास प्रोबोसिस ग्लैंड प्रेजेंट होती है। जो प्रोबोसिस ग्लैंड इनके एक्सक्रीशन में हेल्प करती है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। एक्सक्रीशन के लिए फ्लेम सेल्स हमने देखा। फिर उसके बाद हम लोगों ने नेफ्रीडिया देखा, मेल्फिजियन ट्यूब्यूल देखा, और यहाँ पे आएगी प्रोबोसिस ग्लैंड। ठीक है, एग्जाम्पल्स इसके याद क्या रखने हैं आप लोगों को? एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, बोलानोग्लासिस एंड स्टेगोग्लॉसिस। हाईलाइट कर लो जल्दी जल्दी से इसको। डन मैम। रूडिमेंट, बेटा रूडिमेंट्री का मतलब होता है बहुत सिंपल से स्ट्रक्चर, बहुत सिंपल टाइप की बेसिक स्ट्रक्चर थी एक, बिल्कुल। मतलब नोटोकोड ऐसे समझ ले कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, और स्टोमोकोड एक सिंपल स्ट्रक्चर। ठीक है, एग्जाम्पल बैलेनोग्लॉसिस एंड सेकोग्लॉसिस। फिर आ जाते हैं हमारे पास एग्जैक्टली कॉर्डेटा, एनिमल्स बिलोंगिंग टू फाइलम कॉर्डेटा। फाइलम कॉर्डेटा से जो एनिमल्स बिलोंग करते हैं फंडामेंटली कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ एक प्रॉपर नोटोकोड। यहां से याद रखना बच्चों, क्वेश्चन आएगा ही आएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
फिर इसके बाद होता है इनके पास एक डॉर्सली प्रेजेंट डॉर्सल होलो नर्व कोड, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, इसको हाईलाइट करके चलना। डॉर्सली प्रेजेंट होलो नर्व कोड होगी एंड पेयर्ड फेरिंजियल गिल स्लिट्स होगा। अब ऐसे याद रखना, हमारी जो बैकबोन होती है बैक साइड में प्रेजेंट होती है, डॉर्सल साइड में। तो हम लोग क्या है, वी आर कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेट्स? Chordates. कॉर्डेट्स हैं। तो हमारी बैकबोन बैक साइड में होती है और बैकबोन के अंदर ही स्पाइनल कोड होती है। ब्रेन और स्पाइनल कोड दोनों मिलके हमारे नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है। याद रखने का तरीका बता रही हूँ, ठीक है। तो डोर्सली क्या होगी, डोर्सली होलो नर्व कोड इसके अंदर प्रेजेंट होगी कॉर्डेटा के अंदर, एज वेल एज इनके अंदर पेयर्ड फेरिंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट होंगे। अब ये गिल स्लिट्स वाला कॉन्सेप्ट इवोल्यूशन चैप्टर में पढ़ाया था मैंने आप लोगों को कि भाई ये क्या होते हैं, कि जितने भी एनिमल्स है, फिशेज हो, एम्फीबियंस हो, मैमल्स हो, हर किसी की एम्ब्रियोनिक स्टेज बिल्कुल सिमिलर होती है, लेकिन फिर धीरे धीरे आके एडल्ट तक आते आते उनकी स्ट्रक्चर्स चेंज होने लग जाती है। गिल स्लिट सबके अंदर प्रेजेंट होता है, लेकिन वो आज के टाइम में वेस्टिजियल बन चुके हैं क्योंकि उनका कोई यूज नहीं है, लेकिन प्रेजेंट होती है। तो हमारे पास भी पेयर्ड फेरिंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट होती है। तो कौन कौन सा स्टेटमेंट याद रखोगे, दे हैव नोटोकोड एंड डॉर्सल होलो नर्व कोड, उसके साथ साथ पेयर्ड फेरिंजियल गिल स्लिट्स। 3 पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ इनके अंदर एक पोस्ट एनल टेल भी होती है, एज वेल एज इनका क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम तो हमें याद ही रहता है। बस याद रखना पोस्ट एनल टेल, और ये सारी चीज डायग्राम से याद हो ही जाएंगी। नोटोकोड है, ये ऊपर वाला पार्ट है बैक साइड वाला, तो ये आपकी डोर्सल होलो नर्व कोड, एंड ये आपके यहाँ पे पेयर्ड गिल स्लिट्स एंड बैक साइड में पोस्ट एनल टेल। छोटा सा डायग्राम बना लेना, साइड में याद रहेगा। क्लियर? अब इन्होंने डिफरेंस लिख के दिया हुआ है कोऑर्डेटा और नॉन कोऑर्डेटा के बीच में। कोऑर्डेटा है नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी ऑब्वियसली, नॉन कोऑर्डेट्स में नोटोकॉर्ड एब्सेंट होगी। इनके पास सेंटर में नर्वस सिस्टम होती है जो कि डॉर्सल होती है, होलो होती है, एंड सिर्फ एक बैकबोन हमारे अंदर पाई जाती है, बैक साइड में प्रेजेंट और होलो है। होलो होगी तभी तो उसके अंदर से स्पाइनल कोड जाएगी ना, के अंदर से स्पाइनल कोड निकल के जाएगी। Yes, ma'am. और यहाँ भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, बट नॉन कोऑर्डिनेट हो, वेंट्रली प्रेजेंट है, सॉलिड है, उसके अंदर इसका मतलब कोई स्पाइनल कॉर्ड नहीं आ सकती, और वो डबल पाई जाती है। सिर्फ कोऑर्डेटा का याद रख लेना, उसका अपोजिट नॉन कोऑर्डेटा के अंदर कर देना। हमारे पास क्या होता है, पेयर्ड फेरिंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट होता है, लेकिन नॉन कोऑर्डेट्स वो एब्सेंट होते हैं। हमारा हार्ट देखो, बैक साइड में बैकबोन होती है, हार्ट आगे की साइड प्रेजेंट होता है नहीं होता है, तो हार्ट हमारा वेंट्रल है। और नॉन कोऑर्डेट्स में अगर इनकी जो नर्व कोड है वो वेंट्रल है, तो हार्ट पीछे की साइड चला जाएगा, हार्ट डोर्सल हो जाएगा, तो इनका हार्ट डोर्सल हो गया। यहाँ पे पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होती है, यहाँ पे पोस्ट एनल टेल एब्सेंट होती है। सिर्फ याद रखना है कि इनका जो हमारा नर्व कोड होती है डोर्सल बैक साइड में प्रेजेंट होगी, सिंगल होगी, होलो होगी। नॉन कोऑर्डिनेट में वेंट्रल, इसके ऊपर स्टेटमेंट क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, तो अगर स्टिकी नोट्स बनाते हो ना आप लोग, उस पे वाला पॉइंट जरूर मेंशन कर लेना, ठीक है। अब कोऑर्डेटा को इन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। यूरोकोऑर्डेटा इज ऑल्सो नोन एज ट्यूनिकेटा, या फिर सिफेलोकोऑर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। अब ध्यान से समझो, जो फाइलम यूरोकोऑर्डेटा है हमारे पास, सिफेलोकोऑर्डेटा है, आर ऑफन रिफर टू एज प्रोटोकोऑर्डेट्स, इनको हम प्रोटोकोऑर्डेट्स कंसीडर करते हैं। तो क्वेश्चन आएगा प्रोटोकोऑर्डेट्स के अंदर कौन कौन आता है, प्रोटोकोऑर्डेट्स में यूरो एंड सिफेलो, ये 2 आ सकते हैं, यूरोकोऑर्डेट्स एंड सिफेलो। अब डिफरेंस क्या है इनमें, यूरो में देखना, यूरोकोऑर्डेट्स के अंदर जो नोटोकोड है वो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट होती है कहाँ पे, जब कोई भी इंडिविजुअल अपनी लार्वल स्टेज में होता है, तो उसकी लार्वा की टेल में प्रेजेंट होती है नोटोकोड। जबकि सिफेलो के अंदर जो नोटोकोड होती है वो हेड से टेल वाले रीजन तक प्रेजेंट होती है एंड थ्रू आउट देयर लाइफ रहती है। तो यूरोकोऑर्डेट के अंदर सिर्फ लार्वल स्टेज में है, और वो भी टेल वाली पार्ट में, एडल्ट में आते आते गायब हो जाएगी। लेकिन सिफेलो के अंदर हेड से टेल तक पूरे रीजन में प्रेजेंट रहेगी और थ्रू आउट देयर लाइफ रहेगी। ये डिफरेंस, इसीलिए इन दोनों को हमने किस में रखा, प्रोटोकोऑर्डेटा के अंदर रखा, कि इनके अंदर कोऑर्डेटा है।
कॉर्डेटा वाला कैरेक्टर इनके अंदर है। वर्टिब्रेटा को अलग क्यों रखा? क्योंकि वर्टिब्रेटा के अंदर सिर्फ और सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेज तक ही नोटोकॉर्ड रहती है। वर्टिब्रेटा में सिर्फ और सिर्फ एम्ब्रियोनिक पीरियड तक नोटोकॉर्ड रहती है, उसके बाद नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो जाती है एक कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम के थ्रू एडल्ट्स में आते आते। क्लियर? हेमिकॉर्डेटा है, कॉर्डेटा के अंदर क्यों नहीं रखा? क्योंकि उसके अंदर नोटोकॉर्ड ना होके स्टोमोकॉर्ड था। फिर कॉर्डेटा के अंदर देखा, कॉर्डेटा के अंदर क्या क्या पाया जाता है? कॉर्डेटा के अंदर आपका नोटोकॉर्ड पाई जाती है, डॉर्सल डॉर्सली प्रेजेंट एक नर्व कोड पाया जाता है जो कि होलो होता है और सिंगल होता है, ठीक है। एंड नॉन कॉर्डेट्स में उसका जस्ट अपोजिट एक पोस्ट एनल टेल पाई जाती है। फिर कॉर्डेटा को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। यूरोकॉर्डेटा के अंदर सिर्फ और सिर्फ लार्वल टेल के अंदर प्रेजेंट होती है नोटोकॉर्ड। सेफेलो के अंदर हेड से टेल तक रहेगा और थ्रू आउट देयर लाइफ रहेगी। एडल्ट स्टेज में भी उनके अंदर नोटोकॉर्ड पाई जाएगी। बट वर्टिब्रेटा के अंदर क्या होगा? सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेज में रहेगी और बाद में वर्टिब्रल कॉलम से चेंज हो जाएगी। वर्टिब्रल कॉलम के थ्रू रिप्लेस हो जाएगी। और वर्टिब्रल कॉलम कैसा है? कार्टिलेजिनस है, कार्टिलेज का बना है और बोनी भी हो सकता है, बोन्स लाइक स्ट्रक्चर भी हो सकता है ये, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाली लाइन यहाँ पे हाईलाइट करो, ये बोलते हैं कि जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं वो सारे कॉर्डेट्स होंगे, क्योंकि नोटोकॉर्ड तो है ही उनके अंदर, बस रिप्लेस हो जा रही है। लेकिन सारे कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट्स नहीं है, क्योंकि सारे कॉर्डेट्स के अंदर थोड़ी ना आपका वर्टिब्रल कॉलम के थ्रू रिप्लेस हो जाती है। तो all vertebrates are chordates, but all chordates are not vertebrates. एग्री स्टेटमेंट से? यस मैम। आ सकता है ना ये वाला स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बन के? आपने नोट्स में लिखो इस वाली लाइन पे जल्दी से, जहाँ पे स्टिकी नोट बना दोगे जो भी कर रहे हैं इस लाइन पे। डन मैम। नेक्स्ट वन में ये बोलते हैं बिसाइड्स द बेसिक कॉर्डेटा स्ट्रक्चर, बेसिक कॉर्डेट की कैरेक्टर्स पे लेके जो हमारे पास वर्टिब्रेट्स है उसके पास बेसिक कॉर्डेट कैरेक्टर तो है ही है। वर्टिब्रेट्स हैव अ वेंट्रल मस्क्यूलर हर्ट। हमने देखा था कॉर्डेटा के अंदर हर्ट वेंट्रली प्रेजेंट था, क्योंकि नर्व को डॉर्सली प्रेजेंट थी, पीछे की साइड हर्ट वेंट्रली था। इनके पास भी वेंट्रली हर्ट प्रेजेंट है वर्टिब्रेटा के पास, और वो हर्ट 2 चैम्बर भी हो सकता है, 3 चैम्बर भी हो सकता है, 4 चैम्बर भी हो सकता है। इनके पास एक प्रॉपर किडनी मिलेगी एक्सक्रीशन के लिए, ऑस्मो रेगुलेशन के लिए। इनके पास पेयर्ड अपेंडेजेस मिलेंगे जो आपके लिम्स की फॉर्म में भी हो सकता है और फाइन्स की फॉर्म में भी। फाइन्स फिशेस के अंदर और लिम्स हमारे अंदर। समझ आ रहा है? यहाँ से लाइन टू लाइन इसलिए पढ़ा रही हूँ बिकॉज यहाँ से लाइन टू लाइन से ही क्वेश्चन आते हैं। इससे पहले वाला जितना पार्ट पढ़ा उसमें से सिर्फ बेसिक कैरेक्टर्स, जो यूनिक यूनिक कैरेक्टर्स जो मैंने आप लोगों को याद कराए वर्बल वो, लेकिन यहाँ से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं एंड वो डीप से क्वेश्चन बन जाता है। समझ आ रहा है ना सबको? मैम। और सब बोला करो, बाकी सब लोग भी, सुमन, लकी और सुमित, आप लोग भी भाई, आप लोग बोलोगे तभी आप लोगों को भी इंटरेस्ट आएगा, एज वेल एज मुझे भी इंटरेस्ट आएगा पढ़ाने में कि हाँ बच्चों को समझ आ रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं। पता है ना ये वाला चैप्टर सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगता है, तो इस चैप्टर को एक बार में ऐसा पढ़ लेते हैं कि फिर इसका जो डर है हमारे माइंड में वही निकल जाए। अब देखो वर्टिब्रेटा को इन्होंने आगे डिवाइड किया। कुछ वर्टिब्रेटा ऐसे हैं जिनके पास जो नहीं है, जो जिसके अंदर हमारे टीथ एम्बेडेड होता है। ऐसे टीथ को क्या बोलते हैं जो के अंदर एम्बेडेड होता है? ट्रिकोडोंट। ट्रिकोडॉन टीथ, वेरी गुड। तो एक वो एनिमल जिसके टीथ एम्बेडेड नहीं है, जो नहीं है जिनके अंदर, एक वो एनिमल जिनके पास प्रॉपर जो प्रेजेंट है। तो जिनके पास जो नहीं है उसको बोलेंगे हम एग्नेथा, लिख लो इसको। एंड जिसके पास, वैसे तो एनसीईआरटी में हाईलाइट कर लेना, और जिसके पास जो है उसको बोलेंगे ग्नेथोस्टोमेटा। ये स्टोमेटा से याद रखना, एक तो लीफ वाला स्टोमेटा होता है और एक होता है टर्म स्टोमा। स्टोमा का मतलब होता है माउथ, तो इसका मतलब इनके माउथ में ग्नेथो जो है इसके अंदर एम्बेडेड है टीथ। तो हमारे पास लो बिना बिना जो वाला जो
एक क्लास है वो है सिर्फ एक साइक्लोस्टोमेटा। अब आप खुद देखो भाई, जिसके पास जो नहीं होता, आप देखो ना, जब बूढ़े एज में चले जाते हैं लोग, उनके वो पूरा का पूरा अपना जो निकलवा देते हैं, सारे टीथ निकलवा देते हैं, तो उनका माउथ ऐसे छोटा सा दिखने लग जाता है, उनको बोलने का तरीका चेंज हो जाता है, खाने का तरीका चेंज हो जाता है ना। तो इसका मतलब वो कैसे होंगे, ऐसे सर्कुलर माउथ वाले होंगे जिनके पास जो नहीं है। और जिनके पास जो है उनका पूरा माउथ ऐसे ब्रॉड होगा, क्योंकि जो तो बहुत सॉलिड स्ट्रक्चर होती है। तो याद रहेगा, बिना जो वाले के अंदर साइक्लोस्टोमेटा। और अब जो वालों को भी दो पार्ट में डिवाइड कर दे, एक वो जिनके अंदर फाइन्स प्रेजेंट है, जैसे फिशेस होते हैं ना, उसके पास फाइन्स होते हैं। जैसे ये फिश है, बनाई होगी ना छोटी क्लासेस में फिश, ये यस मैम। फाइन्स बोलता है। तो एक वो क्लास जिसके अंदर फिन्स है, और एक वो क्लास जिसके अंदर लिम्ब्स है, मतलब प्रॉपर हाथ और पैर है चलने के लिए, एक वो एनिमल। तो इस एक को रख दिया पाइसिस, एक का नाम रख दिया टेट्रापोडा। टेट्रापोडा, 4 लिम्स होंगे, 2 हाथ की तरह काम करेंगे, 2 पैरों की तरह काम करेंगे। क्लियर है डिवीजन सबको? एग्नेथा, ma'am. नेक्रोस्टोमेटा, एग्नेथा के अंदर साइक्लोस्टोमेटा आ गया, और इसके अंदर पाइसिस और क्लासिफिकेशन पे क्वेश्चन पूछते हो, कुछ नहीं पता ना हमें। तो सबसे पहले आ गया साइक्लोस्टोमेटा। अभी जो 3 क्लासेस है ना बच्चों, ये साइक्लोस्टोमेटा, कॉन्ड्रोसाइट, ऑस्ट्रिचा, गारंटेड इन पे एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। मान के चलो अगर इस पूरे चैप्टर से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो एक क्वेश्चन इस वाले पार्ट से आएगा, इन तीनों क्लासेस से, एक क्वेश्चन इससे आएगा, और इससे पहला जितना पढ़ लिया एक क्वेश्चन वहां से दे। ये सॉर्टेड है बिल्कुल, इससे बाहर पेपर बनाते बनाते नहीं है, कोई से भी साल का देख लेना। ठीक है, एक क्वेश्चन पहले सारे फाइलम से, एक क्वेश्चन इन क्लासेस से, और एक क्वेश्चन एंड वालों से। और जो पहले वाले थे ना, उसमें भी अगर वो एक क्वेश्चन आएगा ना, वो एग्जाम्पल्स पे भर के दे देंगे, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, मैच द फॉलोइंग में बना के क्वेश्चन दे देंगे। ठीक है, चलो। तो अब देखो साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा में ये बोलता है कि भाई जितने भी ऑल लिविंग मेंबर्स ऑफ द क्लास साइक्लोस्टोमेटा आर एक्टोपैरासाइट ऑन सम फिशेज। तो पहला क्वेश्चन यहीं से बनता है, ये फिशेज के ऊपर रहने वाले हैं, जितने भी आपके लिविंग मेंबर्स होते हैं साइक्लोस्टोमेटा के, ये एक्टोपैरासाइट की तरह रहते हैं फिशेज के ऊपर। दे हैव, अब आप इसको याद कैसे रखोगे एक्टोपैरासाइट, बिकॉज दे हैव अ सर्कुलर माउथ। जो नहीं है खाना मिलेगा, खाएंगे कैसे, टीथ्स नहीं है जब, प्रॉपर जो नहीं है खाना नहीं खा पाएंगे ना, तो इसका मतलब इनको किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा, जो नहीं है तो इसलिए सिर्फ यही एक क्लास है जो कि एक्टोपैरासाइट की तरह रहेगी। इनकी बॉडी के अंदर इलोंगेटेड बॉडी बियरिंग 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स प्रेजेंट होता है। इस नंबर पे क्वेश्चन आता है, 6 to 15 है, 10 to 15 है, 12 to 15 है, कितने हैं, तो इसको हाईलाइट करो। 6 से 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट, या ऐसा मैच द फॉलोइंग में ऐसे लिख के दे देंगे, 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट साइक्लोस्टोमेटा में है, कॉन्ड्रोसाइट्स में है, ऑस्ट्रोसाइट्स में है, या पाइसेस किसके अंदर है, ऐसा क्वेश्चन। तो याद रहेगा 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल्स, क्योंकि माउथ नहीं है, सिर्फ गिल्स है रेस्पिरेशन के लिए। तो जितना भी ये फूड एब्जॉर्प्शन है, जो भी चीज एब्जॉर्ब करेंगे इन्हीं गिल स्लिट्स के थ्रू करेंगे। सो वी वांट कि इनके पास ज्यादा से ज्यादा गिल स्लिट्स देके हम रखें। इनका माउथ हमने देख लिया था, सर्कुलर माउथ होता है, जो काम सिर्फ और सिर्फ किसी चीज को च्यू नहीं कर पाएंगे, ग्राइंड नहीं कर पाएंगे, सिर्फ माउथ के थ्रू चीजों को सक कर पाएंगे। तो सकिंग इन सर्कुलर माउथ होता है विदाउट जो। इसके साथ साथ देयर बॉडी इज डिवाइड ऑफ स्केल्स एंड पेयर फिन। डिवाइड का मतलब क्या होता है, एब्सेंस, कि इनकी बॉडी जो होती है ना एकदम प्लेन होती है, उसके ऊपर कोई लाइंस लाइंस या कोई फाइन्स कुछ नहीं होते। इनके पास क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम, जिनका क्रेनियम, क्रेनियम मतलब ब्रेन ना, ब्रेन कैपेसिटी, क्रेनियल कैपेसिटी, Yes, ma'am. ब्रेन क्रेनियम, और इनकी वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम ही होगी ना, क्योंकि वर्टिब्रेट है। और फिश तो कब बनेगी, फिश तो एडल्ट स्टेज में बोलेंगे ना, वरना तो उसको पहले लार्वा नहीं बोलते। एम्ब्रियोनिक स्टेज में उसके पास नोटोकॉर्ड होगा, और बाद में वर्टिब्रल कॉलम। तो सब किससे बनी होगी, कार्टिलेजिनस से, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो आपका वर्टिब्रल कॉलम होता है कार्टिलेजिनस भी हो सकता है, और Bony. बोनी भी हो सकता है। तो इनके पास हमारा कैसा होगा, ये कार्टिलेजिनस होगा।
सर्कुलेशन इनके अंदर कैसा होगा, क्लोज टाइप का सर्कुलेशन होगा। नेक्स्ट दिस वन लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ तक जो साइक्लोस्टॉर्म्स होते हैं ना, ये आपके मेरीन होता है, मेरीन। लेकिन जब इनको एग ले करना होता है, स्पॉनिंग का प्रोसेस होता है एग ले करना, तब ये फ्रेश वाटर में चले जाते हैं और वहां पे एग ले करके कुछ दिन बाद इनकी डेथ हो जाती है। और फिर जो इनका एग ले करने के बाद जो इनका बेबी होता है, जो इनका यंग वन होता है, वो वापस से मेराइन में आ जाता है, समुद्र में आ जाता है वापस से। मेराइन का सॉल्टी वाटर होता है ना, तो ऐसे समझो साइक्लोस्टॉर्म जो होता है ना, क्योंकि इनका सर्कुलर माउथ है और सर्कुलर माउथ है, सारा काम सकिंग करने का इनका, तो इनके अंदर ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में सॉल्ट चला जाता है और जो इनके फीटस के लिए या फिर जो इनके एग के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है। तो इसलिए जब इनको एग ले करना होता है तब ये फ्रेश वाटर में चले जाता है और वहीं पे स्पॉनिंग करने के बाद, क्योंकि ज्यादा टाइम तक वहां पे सरवाइव नहीं कर सकते फ्रेश वाटर में, वहीं पे इनकी डेथ हो जाती है। तो जो इनका लार्वा होता है, जो इनका ऑफस्प्रिंग होता है, वो वापस से मेराइन एरिया में आ जाता है। देयर लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस का मतलब एडल्ट में कन्वर्ट होने के बाद वापस ओशियन में आ जाएगा, मतलब मेराइन में आ जाएगा। है समझ में? मेराइन सॉल्टी है, सक करेंगी तो सॉल्ट ज्यादा चला जाएगा, इसलिए उससे बचने के लिए स्पॉनिंग के लिए फ्रेश वाटर में चले गए। फ्रेश वाटर में एग ले किया, लार्वा बना, वो वहां पे मेटामॉर्फोसिस के वापस मेराइन एरिया में आ जाएगा। एग्जाम्पल पेट्रोमाइजोन, लेम्प्रे या फिर माइक्सिन एगफिश, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों एग्जाम्पल। सिंपली एग्जाम्पल्स देके भी आप लोगों से ये आप मैच द फॉलोइंग करा लेंगे। ये कौन सी फिश है, कौन सी क्लास में आएगी, ठीक है? इसको याद ऐसे रख लेना एलसीएम से, लेम्प्रे, साइक्लोस्टॉर्म एंड माइक्सिन, एचसीएफ और एलसीएम हो गया। आज साइक्लोस्टॉर्म सर्कुलर माउथ है, एक्टोपैरासाइट की तरह रहते हैं, 6 से 15 पेयर्स ऑफ गिल्स लेते हैं, डिवाइड ऑफ स्केल, ये भी इसके ऊपर भी पीवाईक्यू में क्वेश्चन आया हुआ है। ऐसी कौन सी क्लास है जिसके अंदर स्केल्स और पेयर्ड फिन्स नहीं होते, डिवाइड होता है। नेक्स्ट वन साइकिल इज कॉन्ड्रीचाइट्स। अब कॉन्ड्रीचाइट्स वाले जितने भी होते हैं, दे आर मेराइन एनिमल्स होते हैं, स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, मतलब स्ट्रेट बॉडी होती है बिल्कुल इनकी, एंड हैव कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑस्टिचाइट्स में देखोगे अगर आप आगे, नेक्स्ट वाली साइकिल है हमारी ये ऑस्टिचाइट, इनकी जो बॉडी होती है बोनी एंडोस्केलेटन है। तो दोनों में डिफरेंस करके हुआ है नहीं हुआ ये? तो आप जब भी इसके नोट्स बनाओगे ना, अगर नोट्स बना रहे वैसे इस वाले पार्ट के नोट बना लेना, कॉन्ड्रीचाइट और ऑस्टिचाइट दोनों में डिफरेंस करके लिख कि एक के अंदर क्या प्रेजेंट है, एक के अंदर क्या एब्सेंट है। तो पहला डिफरेंस, इसके अंदर कार्टिलेज है, एक के अंदर बोनी है। बोलो भाई। यस मैम। यस मैम। माउथ कैसा प्रेजेंट है इनका? माउथ इनका वेंट्रली है, नोटोकोड थ्रू आउट देयर लाइफ रहेगी, परसिस्टेंट थ्रू आउट देयर लाइफ। अब चेंज है नहीं है यहाँ पे कि भाई कॉन्ड्रीचाइट किसकी क्लास थी, वर्टिब्रेटा की, और वर्टिब्रेटा में तो नोटोकॉड वर्टिब्रल कॉलम के थ्रू रिप्लेस हो जाती है। ये नहीं होती है मैम, ये स्पॉनिंग के लिए फ्रेश वाटर में जाती हैं, जाती ही क्यों है जब ये फ्रेश वाटर में बेटा क्योंकि इनका जो लार्वा होता है ना, उस लार्वा प्रोसेस करने के लिए, लार्वा से एडल्ट बनने के लिए फ्रेश वाटर वाला इन्वायरमेंट चाहिए होता है, इसलिए एडल्ट सरवाइव नहीं कर सकता, लार्वा फ्रेश वाटर में सरवाइव कर जाता है। तो ये यूनिक कैरेक्टर हुआ या नहीं हुआ है वर्टिब्रेटा, पर नोटोकोड रहेगी, तभी तो इनकी बॉडी एकदम स्ट्रेट है ना, किसी चीज के अंदर एकदम सॉलिड से स्ट्रक्चर होगी तभी तो स्ट्रेट होगी, स्ट्रीमलाइंड बॉडी। गिल स्लिट्स क्या है, गिल स्लिट्स इनके सेपरेट है, और ऊपर वाले में गिल स्लिट्स कैसे थे, साइक्लोस्टोमेटा के अंदर गिल स्लिट्स पेयर में थे, पेयर्स में थे ना, 6 से 15 पेयर गिल स्लिट, और यहाँ पे अलग अलग प्रेजेंट है। एंड
बिना किसी ऑपरक्यूलम के हैं। व्हाट इज ऑपरक्यूलम? ये जो गिल स्लिट्स होते हैं इनकी कवरिंग को बोलते हैं ऑपरक्यूलम। गिल्स के कवरिंग सेपरेट है और विदाउट ऑपरक्यूलम, कोई कैप लाइक स्ट्रक्चर नहीं है। इनकी जो स्किन होती है वो बहुत ज्यादा टफ होती है और माइन्यूट, बहुत छोटे छोटे प्लेकॉइड स्केल्स इनकी बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होता है। साइक्लोस्टोमेटा के बॉडी के ऊपर कोई स्केल्स नहीं थे। मैम। यस मैम। तो इसका मतलब डिफरेंस हो गया। ये देख यहाँ पे इनके जो टीथ्स हैं वो मॉडिफाइड हैं किसमें? प्लेकॉइड स्केल्स के अंदर, विच आर बैकवर्डली डायरेक्टेड। इनके जो टीथ्स हैं इनकी माउथ के पीछे की साइड प्रेजेंट होता है। माउथ के पीछे की साइड इनके टीथ प्रेजेंट होता है, क्योंकि टीथ जो है वो किससे बने हैं? प्लेकॉइड स्केल्स के मॉडिफिकेशन से बने हैं। बॉडी के ऊपर छोटे छोटे प्लेकॉइड स्केल है टफ, और उन्होंने मॉडिफाई करके क्या बनाया हुआ है? इनका टीथ बनाया। इनके जो वाला पार्ट होता है सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। ये एनिमल्स प्रिडेशियस की तरह, दीज एनिमल्स आर प्रिडेशियस। प्रिडेशियस क्या होता है? प्रिडेटर की तरह वर्क करते हैं, किसी छोटी छोटी फिशेस को खाने में हेल्प करता है। प्रिडेटर जो प्रे को खाता है। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर, इनकी बॉडी में एयर ब्लैडर नहीं होते। एयर ब्लैडर का काम होता है कि वाटर के अंदर स्विम कर रहे हैं तो सरफेस के ऊपर रुक जाना। एयर ब्लैडर रोक के रखता है, डूबने नहीं देते पानी के अंदर। तो अभी इनके पास एयर ब्लैडर नहीं है, तो इनको ये डूब ना जाए, तो इसके लिए मतलब इनको कॉन्टिन्यूसली चलते रहना पड़ेगा। पड़ेगा। जैसे कि बर्ड्स हैं, आप देखते हो बर्ड्स जब हवा में उड़ती हैं तो कॉन्टिन्यूसली उड़ती रहती है। कभी ऐसे देखा है कि हवा में कोई बैठी है बर्ड, या कोई भी क्रो पिजन? नहीं होते ना वो। ऐसी फिशेज है, कुछ फिशेज है आप देखोगे वाटर सरफेस के ऊपर रुकी रहेंगी और कुछ हमेशा तैरती रहती है। तो जो तैरती रहेंगी उनका मतलब उनके पास एयर ब्लैडर है, और जो नहीं तैर रही हैं, जो रुकी हुई हैं, उनके पास एयर ब्लैडर है। जो कॉन्टिन्यूसली स्विम कर रही है वो आपकी विदाउट एयर ब्लैडर है। तो आपको सिंकिंग, सिंकिंग का मतलब होता है डूबना। डूबने से बचाने के लिए कॉन्टिन्यूसली स्विम करना पड़ेगा। तो पहला स्ट्रीमलाइंड बॉडी। क्यों स्ट्रीमलाइन है? बिकॉज नोटोकॉर्ड थ्रू आउट देयर लाइफ है। इनके बॉडी के अंदर प्लेकॉइड स्केल्स है, वो प्लेकॉइड ने मॉडिफाई करके टीथ वो बनाए, टीथ बनाए हुए हैं। इनकी बॉडी में गिल स्लिट जो होता है वो सेपरेट होता है और विदाउट ऑपरक्यूलम होता है। एयर ब्लैडर भी नहीं होता, जिसकी वजह से कॉन्टिन्यूसली स्विमिंग करती रहती है। ठीक है। इनका जो चैम्बर होता है हार्ट, वो टू चैम्बर हार्ट होता है। टू चैम्बर में हमें पता ही है, एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल होता है। ये वाला पार्ट बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी फिश है जिसके पास इलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रिसिटी रिड्यूस करती है? टॉरपेडो। पॉइजन स्टिंग किसके अंदर है? ट्राइगॉन। एंड ये आपकी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होती है। हम लोग कोल्ड ब्लडेड है, वार्म ब्लडेड है? warm blooded. कौन से? वार्म ब्लडेड। क्योंकि हमारी बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर होता है कांस्टेंट रहता है। Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अपनी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसको कॉन्टिन्यूसली चेंज करते रहते हैं। जैसे बाहर का टेम्परेचर है, अंदर का ही सेम टेम्परेचर वैसे ही कर लेंगे सर्वाइव करने के लिए। तो ऐसी हमारी फिशेस होती है। सुल्ताना मैम, जिनके पास एयर ब्लैडर होता है वो नहीं डूबती। हाँ बेटा, जिनके पास एयर ब्लैडर होता है वो नहीं डूबती, वो पानी के ऊपर रुक जाएंगी। एयर ब्लैडर ना ऐसे काम करता है, जैसे वो देखना स्विमिंग पूल में छोटे बच्चे को तैरा देता है तो वो ऐसे ट्यूब दे देते हैं उसके हाथ पर, ट्यूब से पानी में रुका रहता है ऊपर ऐसे। बेबी ऐसे ट्यूब दे देते हैं ना उसके ऊपर, बिल्कुल ट्यूब, वही ट्यूब वाला काम करता है ये। डूबता नहीं, और अगर ट्यूब ना दे तो पानी में डूब जाएगा ना छोटा बच्चा। Yes, ma'am. ऐसे ही है, बिल्कुल है। तो याद रखना, इलेक्ट्रिक ऑर्गन, टॉरपेडो, पॉइजन स्ट्रिंग, ट्राइगॉन, ये कोल्ड ब्लडेड होंगी, सेक्स सेपरेट होंगे। ये सब कुछ याद मत रखना, ये वाली लाइन याद रखना। इनके मेल के पास पेल्विक फिन एंड उस पेल्विक फिन्स के ऊपर क्लेस्पर्स प्रेजेंट होता है। ये लाइन याद रखना। मतलब मेल और फीमेल के बीच में अगर आप बोलेंगे डिस्टिंग्विश कैसे करना है, क्योंकि उन्होंने लिख के दिया ना सेक्स आर सेपरेट, मेल फिश अलग है कि फीमेल अलग है, तो पहचानेंगे कैसे? मेल का जो पेल्विक फिन है, पेल्विक का मतलब जिसके पेल्विक रीजन पे है ना, बॉटम वाले रीजन पे फाइन्स जो प्रेजेंट होंगे उनके ऊपर छोटे छोटे क्लाइस्पर्स प्रेजेंट होंगे।
क्लेस्पर्स में आप याद रख लेना, क्लेस्पर्स एकदम छोटे छोटे ना, ऐसे एकदम लोब लाइक स्ट्रक्चर होता है ये, ठीक है। और फिशेस तो हमें पता ही है क्या होते हैं, जनरली वाइविपेरस होती हैं, मोस्ट ऑफ देम आर वाइविपेरस। हम क्लस्पर्स किस चीज में हेल्प करते हैं? क्लास्पर्स हेल्प कुछ नहीं होता, सिर्फ उसका जनरली एक होता है ना, जैसे उसमें था हमारा एक कौन से फाइलम में था जिसमें फीमेल्स का साइज बड़ा था, मेल्स का छोटा था, राउंड वर्म वाले में की हेल्प बनती है इसके अंदर। तो मेल और फीमेल के अंदर डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर है, जैसे कॉकरोच के अंदर देखा था हमने, मेल और फीमेल के अंदर, मेल के अंदर एनल स्टाइल था, फीमेल के अंदर एनल स्टाइल नहीं। तो डिस्टिंग्विशिंग फीचर है, कुछ एक्स्ट्रा इसको कैपेबिलिटी नहीं दे रहे। ओके मैम। यार ये वाला बच्चों इसके ऊपर मैच द फॉलोइंग बहुत आता है, तो इसमें तो कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें पता ही है भाई इससे तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट इसके भी एग्जांपल्स, कॉलीडॉन को क्या बोलते हैं, डॉग फिश, प्राइस्टिस सॉफिश, कैरकेरेडॉन ग्रेट व्हाइट शार्क, ट्राइगॉन स्टिंगरे। डन। आ जाओ ऑस्ट्रिच पे, बोला था ना क्लासे दोनों के बीच में डिफरेंस बना के लिखना है। वो वाली क्लास हमारी कैसी थी, कार्टिलेजिनस थी, और ये वाली बॉनी है। उनकी बॉडी भी स्ट्रीमलाइंड थी, इनकी बॉडी भी स्ट्रीमलाइंड है। उनका माउथ में जो टीथ थे वो किधर थे, पीछे की साइड थे, वेंट्रली थे, यहाँ पे टर्मिनल है, वहां पे गिल स्लिट्स सेपरेट थे, यहाँ पे 4 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स है, वहां पे विदाउट ओपरक्यूलम थे, यहाँ पे ओपरक्यूलम में गिल्स का कवर भी प्रेजेंट है। वहां पे जो स्किन थी उनकी कवर्ड किसके थ्रू, प्लेकॉइड स्केल्स के थ्रू थी, यहाँ पे साइक्लोइड और टीनोइड स्केल्स के थ्रू है। वहां पे एयर ब्लैडर नहीं थे, यहाँ पे एयर ब्लैडर है जो इनकी बॉडी के अंदर बॉयंसी बना के रखते हैं। इनका भी हर 2 चैम्बर है, उनका भी हर 2 चैम्बर है, ये भी कॉल ब्लडेड है, ऊपर वाले भी सब सेम है। बाकी ये मोस्टली ओविपेरस है और वो मोस्टली वाइविपेरस है, याद रहेगा डिफरेंस। तो डिफरेंस बना के लिखेंगे तो ज्यादा इजीली याद रहेगा ना। यस मैम। एग्जाम्पल्स पे आ जाओ, एग्जाम्पल्स में पूछ रहे हैं कौन सा मेरीन है हमारे पास, मेरीन में एक्सोसीटस, फ्लाइंग फिश, हिप्पोकैम्पस, सी हॉर्स, फ्रेश वाटर लोबियो, रोहू या कैटला, क्लैरियस। एक्वेरियम वाली कौन सी होती है, बीटा, जिसको हम फाइटिंग, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आता है भाई, फाइटिंग फिश कौन सी होती है, टेरोफाइलन, एंजल फिश। एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर। आ जाओ नेक्स्ट, एम्फीबिया। अब एम्फीबिया जब भी माइंड में आ जाता है तो दीज आर द एम्फीबिया। टेरेस्ट्रियल भी होता है एज वेल एज वाटर, दोनों पे रहता है, क्योंकि एम्फीबिया, एम्फीबिया ऑफ द प्लांट किंगडम इज नोन एज, एंडोस्पर्म। एम्फीबिया ऑफ द प्लांट किंगडम इज नोन एज एंडोस्पर्म, बायोफाइट। ब्रायोफाइट। भाई क्या कर रहे हो ये। अब ये क्वेश्चन याद आया, मुझसे इशिका ने पूछा था, एक क्वेश्चन आया हुआ था इस बार वाले में आपका टेस्ट में। उस क्वेश्चन में ये था कि भाई उन्होंने ना आपको सिनर्जिड सेल का क्लॉइडी दी हुई थी, एन, मतलब सिनर्जिड सेल के अंदर बोला हुआ था 33 क्रोमोसोम्स है, ऐसा मान के चल, ठीक है। और क्वेश्चन पूछा था एल्यूरोन के अंदर क्या होगा, क्या लगाया था इसका आंसर, 22 था क्या, एन। अच्छा 22 होगा, क्या करा था भाई। एल्यूरोन किसके अंदर प्रेजेंट होती है, एंडोस्पर्म के अंदर होती है ना। अब ये मत बोलना नहीं होती मैम, एंडोस्पर्म का डायग्राम खोल के देखो, यस मैम, एंडोस्पर्म में होते हैं, प्रोटीनेशियस एंडोस्पर्म के लेयर। अंदर होती है। तो इसकी प्लॉइडी 3n होगी या नहीं होगी, यस होगी ना। मैम। तो आंसर क्या आना चाहिए था, 3 2 6, 3 2 6, 66 नहीं आना चाहिए आंसर। आस्था 33 कैसे होगा बेटा आंसर, अब बोल रहे हो 33 आंसर है, तो एलिरोन एंडोस्पर्म के अंदर है, तो इसकी प्लॉइडी 3n हुई है नहीं हुई, खुद बताओ।
अब इतने बेसिक बेसिक चीजें भी मुझे आप लोगों को करानी पड़ेंगी क्या? इसीलिए बोला जाता है भाई एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ना है, ऐसे ही नहीं नीट क्लियर होता। हर साल ही तो 1 ही लाख बच्चों का सिलेक्शन होता है 22 लाख में से। अगर आप लोगों को वो जो 22 लाख वाली भीड़ है ना उससे आगे निकलना है तो आप लोगों को अपने स्टडी मेथड्स में चेंजेस लाने ही लाने पड़ेंगे, कुछ यूनिक आप लोगों को करना पड़ेगा। सब एनसीईआरटी तो सब पढ़ रहे हैं लाइन टू लाइन, लेकिन एनसीईआरटी में आप वो चीज पढ़ो, उन चीजों पे ध्यान दो जो चीजें पे बाकी बच्चों को ध्यान नहीं जाता, और जिस चीजों पे सबका ध्यान नहीं जाता ना एनडी वहीं से क्वेश्चन उठा के देगा। बेसिक से क्वेश्चन थोड़ी ना उठा के दे देगा कि एंडोस्पर्म की प्लाइडी बताओ क्या होती है। 30 से 40% बेसिक क्वेश्चन रहते हैं, 30 से 40%। अनीशा, एंडोस्पर्म के अंदर एक सेल होती है एल्यूरोन सेल, एंडोस्पर्म का डायग्राम देखना, उसके पास एल्यूरोन सेल लिखा हुआ है। ओके मैम। मैम इंटू 3, आज तक क्या बोल रहे हो आप? इंटू 3 करा बेटा, 3 की मल्टीप्लाई अगर 33 होता ना वहां पे क्वेश्चन में तो 99 आ जाता आंसर। मैम N11 दिया था। अच्छा N11 दे रखा था क्या वहां पे? अगर 11 दे रखा था तो फिर 33 हो जाएगा। कॉन्सेप्ट आना चाहिए। बेटा बोल के बता दिया करो ना, चैट सेक्शन में तो बहुत मिसिंग मिसिंग हो जाता है। देखो मैं एक बार चेक भी कर लेती हूँ। इलेवन कहाँ भाई, 22 दे रखा है। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऑफ द एलिरॉन सेल ऑफ ए प्लांट विद 22 क्रोमोसोम्स इन इट्स इनर्जेड सेल? आंसर भी 66 है। मैं तो सोच रही हूँ 66 आंसर, क्योंकि मैंने चेक किया था ना पेपर। ट्वेंटी टू है भाई, 22। चले आगे, ये फिर कंफ्यूजन। कोई बात नहीं बेटा, हो जाता है। आ जाओ एम्फीबिया पे। एम्फीबिया प्लांट तो टेरेस्ट्रियल भी होंगे एज वेल एज एक्वेटिक भी होंगे। इनकी बॉडी, अब ये लाइन तो हम बार बार पढ़ने वाले से रहे क्योंकि हम लोगों को तो याद तो रहती है हमेशा, डुअल लाइफ होती है इनकी। हम याद रखेंगे कि भाई ये हेड और ट्रंक में इनकी बॉडी डिवाइड होती है। टेल किसी के अंदर हो सकती है, किसी के अंदर नहीं होगी। इनकी जो एम्फीबियन की स्किन होती है बहुत मॉइस्ट होती है, क्योंकि जो रेस्पिरेशन ये करता है ना स्किन के थ्रू भी रेस्पिरेशन करता है। स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन होता है, उसको क्यूटिकुलर रेस्पिरेशन बोलता है ना। यस मैम। रेस्पायरेशन, स्पेलिंग गड़बड़ हो गई, ध्यान रखना, ठीक है। विदाउट स्केल्स, बॉडी पे कोई स्केल्स नहीं। इनकी आईज में आईलिड्स प्रेजेंट होंगी। एंटिम्पेनम रिप्रेजेंट द ईयर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एम्पैनम ईयर इनके पास प्रेजेंट होगा। इनके पास एक प्रॉपर एलिमेंट्री कैनाल, यूराइनरी ब्लैडर, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, तीनों के तीनों एक कॉमन ओपनिंग होती है जिसको बोलते हैं हम आपका क्लोएका, जिसके थ्रू आप अपना एलिमेंट्री कैनाल, जिसके थ्रू फूड भी ले सकता है, जिसके थ्रू आपका रिप्रोडक्शन भी कर सकता है, जिसके थ्रू एक्सक्रीटरी मटेरियल को भी रिमूव कर सकते हैं, विच ओपन टू द एक्सटीरियर, बाहर की साइड जो ओपन होती है। रेस्पिरेशन जो होगा इनके अंदर गिल्स के थ्रू भी हो सकता है अगर ये वाटर में रह रहे हैं, लंग्स के थ्रू भी हो सकता है अगर ये टेरेस्ट्रियल रह रहे हैं, एज वेल एज इनके अंदर स्किन के थ्रू भी हो सकता है। फिशेस के अंदर कितना चैम्बर हर्ट था? निक्टेटिंग मेम्ब्रेन सुल्ताना एक वेस्टिजियल ऑर्गन है बेटा। निक्टेटिंग मेम्ब्रेन इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन। हार्ट इनके पास 3 चैम्बर, 3 चैम्बर में 2 ऑरिकल्स होते हैं, एक वेंट्रिकल होता है। ये कोल्ड ब्लडेड है, फिशेस भी कोल्ड ब्लडेड थी क्योंकि Yes, हम ma'am. कोई फ्रॉग वगैरह घूमता रहता है, एम्फीबियन घूमता रहता है, हम सर्दियों में उनको ब्लैंकेट थोड़ी ना देने के लिए जाता है, खुद सर्वाइव करते हैं क्योंकि वो कोल्ड ब्लडेड है। सेक्सेस इनके सेपरेट होंगे, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, ये चीजें नहीं याद रखनी है, याद रखने हैं इनके एग्जाम्पल। तो क्वेश्चन याद रखना है, एलिमेंट्री कैनाल, यूराइनरी ब्लैडर, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, तीनों एक कॉमन ओपनिंग क्लोएका, बाहर की साइड जो ओपन होता है, रेस्पिरेशन, गिल्स, लंग्स एंड स्किन के थ्रू, एंड टिम्पेनम रिप्रेजेंट ईयर। ठीक है, 3 चैम्बर हटे तो हमें बचपन से याद करते हुए हैं।
डन। इसके अंदर फ्रॉग आएगा, ट्री फ्रॉग आएगा, स्लेमेंडर, लिम्बलेंस एम्फीबिया। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है लिम्बलेंस एम्फीबिया कौन सा है? इस्थायोप्सिस। लिम्बलेंस एम्फीबिया इज इस्थायोप्सिस, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और फ्लाइटिंग फिश वाला बताया था ना मैंने आपको, फाइटिंग फिश या फाइटिंग फिश, उसके ऊपर भी क्वेश्चन। मैम फाइटिंग फिश बता थी ना। फिर आते हैं हमारे पास रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स का नाम जैसे ही आ जाए तो याद रख लेना, अपने घरों में जो घूमती रहती है छिपकली, लिजार्ड। लिजार्ड कैसे चलती है? क्रीपिंग एंड क्रॉलिंग करके चलती है। ये तो हमें याद है, इसीलिए इसका नाम रेप्टाइल्स रखा। ये जनरली टेरेस्ट्रियल होता है, छिपकली कभी पानी में थोड़ी न रहती है। इनकी बॉडी बहुत ड्राई होती है एंड इनकी बॉडी के ऊपर स्केल्स और स्क्यूट्स भी प्रेजेंट होती है। जैसे छिपकली दिखते हैं ना, उसके ऊपर ऐसे लाइंस दिखते हैं। इसको बहुत ज्यादा गौर से देखना, कभी ध्यान से, फोन के कैमरा से उसको जूम करके देखना, तब पता चल जाएगा। इनके पास कोई ईयर्स नहीं होते। एग्जाम्पल स्नेक्स ले लो, ठीक है। इनका ईयर टिम्पैनम इनके पास ईयर रिप्रेजेंट करते हैं, ईयर्स की ओपनिंग नहीं होती। लिम्ब्स जो होते हैं व्हेन प्रेजेंट आर 2 पेयर, अगर प्रेजेंट होंगे 2 पेयर्स में होंगे, और 3 चैम्बर ही होगा। एग्जाम एक्सेप्शन क्रोकोडाइल, 4 चैम्बर। जो हमारे रेप्टाइल्स होते हैं वो आपके पोइकिलोथर्म मतलब कोल्ड ब्लडेड। वापस से पढ़ो। कोल्ड ब्लडेड। यहाँ पे इन्होंने नहीं लिखा हुआ है, अब बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होता है। देखो रहा कोल्ड ब्लडेड पोइकिलोथर्मस एनिमल, नहीं याद रहेगा, यहाँ से याद रखना। और होम्योथर्मस मतलब वार्म ब्लडेड। वार्म ब्लडेड। रेप्टाइल जो होता है स्नेक्स एंड लिजार्ड शेड देयर स्केल्स एज स्किन कास्ट एंड, ये वाली लाइन पता है, स्नेक्स एंड लिजार्ड शेड देयर, जैसे कि वो होता है ना, आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा, जो स्नेक्स होता है वो अपनी स्किन को छोड़ देता है, शेडिंग देयर स्केल्स एज स्किन कास्ट, उसका नाम भी यस होता है। मैम। वो Yes, उसमें ma'am. आता है ना, मैम नागिन केचुली। वगैरह वो शोज आता है, उसमें दिखाता है बहुत, उसको कुछ मैम बोलता है केचुली। क्या? केचुली। केचुली। हाँ एक्चुअली, या फिर कुछ और भी होता है, उसका नाम होता है, याद है मेरे को। मैम फिर बिन के आवाज से कैसे बाहर आ जाते हैं, ये तो हमने डिस्कस किया था बिन वाला भी, कि वो उसको लोग क्या कहते हैं ना, अर्थ के उसको वाइब्रेशंस को फील करके आता है, अर्थ के वाइब्रेशंस को फील करके आता है। आप कभी भी देखना, जो सपेरा बीन बजाता है ना, वो एक जगह बैठ के बीन नहीं बजाता, सबके चारों तरफ घूमता रहता है, और वो गोल गोल घूम घूम के उसको अपने पास लेके आता है, अपने पीछे पीछे लेके आता है ना। मैम उनको स्किन अपनी जो मैम उसको अपनी स्किन कास्ट करने की क्या जरूरत क्या पड़ती है? इसमें एग्जैक्टली शायद ये होता है कि जैसे हमारी स्किन की सेल्स होती है ना, वो वापस से रीजनरेट करती रहते हैं, लेकिन इनकी स्किन सेल्स रीजनरेट नहीं करता इतना इजीली, तो इनको अपनी डेड स्किन एक टाइम के बाद निकालनी ही पड़ती है, फिर इनकी नई स्किन आती है, इसलिए होता है इसमें। ओके मैम। ठीक है, फिर भाई आगे तो सेम चीज है, ओवी पैरास होंगे, ये सब होगा इनका। एग्जाम्पल्स देखना मैम। कॉर्निफाइड स्किन का मतलब, बेटा कॉर्निफाइड का मतलब होता है जिसकी बॉडी के ऊपर ना बहुत ज्यादा ऐसे हॉर्न्स लाइक स्ट्रक्चर हो। हॉर्न समझते हो? सींग। अब आप बोलोगे मैम इनके ऊपर सींग थोड़ी ना होता है, सिर्फ कांटे कांटे लाइक स्ट्रक्चर। अब वो ना छिपकली जिसके घर में होगी ना, फोन का कैमरा चलाना और जूम करके देख। एग्जाम्पल्स: टॉर्टोइस, ट्री लिजार्ड, टर्टल, गार्डन लिजार्ड, क्रोकोडाइल, एलिगेटर, वॉल लिजार्ड, नाजा, बैंक्रेसलस, क्रेट, वाइपर। एक दो बार पढ़ोगे याद हो जाए, ठीक है। फिर आती है हमारे पास एवीज। एवीज में आएंगी सारी बर्ड्स। तो बर्ड्स में बर्ड्स। सिंपली सबसे पहली चीज याद रखनी है कि इनके पास होलो बोन्स होती है, क्योंकि तभी तो ये उड़ पाती है ना। तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए कि इनकी बॉडी का वेट बहुत कम होना चाहिए। तो बॉडी का वेट कम कराने के लिए हमने क्या कर दिया कि इनकी जो बोन्स है ना, इनका जो एंडोस्केलेटन है, उसको ऑसिफाइड बोन बना दिया, होलो बोन्स बना दिया। एंड जो इनकी सबसे लॉन्ग बोन थी, उसके अंदर एयर कैविटीज फिल कर दिया, न्यूमेटिक बोन्स हम उनको बोल देते हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ द बर्ड हैज एडिशनल चैम्बर। इनके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में एडिशनल चैम्बर होता है,
क्रॉप एंड गिजार्ड। हमने गिजार्ड वहां पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था? कॉकरोच के अंदर भी पढ़ा था। जो क्रॉप था वो सबसे लार्जेस्ट पार्ट है और गिजार्ड हैज टीथ्स, है ना ये। और इनके पास हर्ट फोर चैम्बर होगा, इनके जो फोरलिम्स होंगे विंग्स में मॉडिफाइड होंगे। जितनी भी सारी बर्ड्स होती है वो फ्लाई कर सकती हैं बिकॉज ऑफ फीदर्स, बट एक फ्लाइटलेस बर्ड, तो क्वेश्चन इसी पे आ जाएगा, है ना, याद रखना है आपको। कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर ये भी अपना बना के रखती है, वार्म ब्लडेड ये आपकी होती है, इसीलिए बर्ड्स का माइग्रेशन होता है कि यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है कम है तो किसी दूसरे एरिया में माइग्रेट कर जाती है, क्योंकि वो टेम्परेचर उनकी बॉडी का कांस्टेंट रहता है जैसा हमारा रहता है। ठीक है, इनके अंदर रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू ही होता है, ये याद रखना। अंदर इनके एग्जाम्पल, आप आगे की चीज देख रहे हो, फर्टिलाइजेशन सबके अंदर ऑलमोस्ट सेम सेम था, इसके ऊपर क्वेश्चन कभी नहीं आता। और आ भी जाए फालतू टेंशन लेनी है, डायरेक्टली छोड़ देना, नेगेटिव मार्किंग नहीं करके आना, क्योंकि इतनी चीजें हम याद रखें किसके अंदर इंटरनल है किसके अंदर एक्सटर्नल, किसी के अंदर दोनों है तो कंफ्यूजन पैदा होगी, इससे बेटर है छोड़ ही देते हैं इस वाले पार्ट को। एग्जाम्पल्स याद रखना। फिर आ जाते हैं हमारे पास मैमल्स। सारे मैमल्स वाइवी पैरस होते हैं एक्सेप्ट वन विच इज नॉन एज प्लेटिपस। ऑर्निथोरहाइंसिस। प्लेटिपस ना, यस मैम। क्योंकि ये क्या होता है, ओविपेरस। ओवो ओवी पैरस या ओवो वाइवी पैरस? ओविपेरस। मैम वो ओविपेरस होता है। पैरस होता है। मैमल्स, मैमल्स का यूनिक कैरेक्टर मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है जिसके थ्रू यंग वंस को नरिश करता है। इनके पास 2 पेयर्स ऑफ लिम्स होंगे, वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, व्यूरिंग, वो सारी चीजें करेंगे। अभी बेसिक से इतने तो क्वेश्चन पूछेंगे नहीं वो। इनके पास हेयर्स, अब तक किसी भी फाइलम में हेयर्स प्रेजेंट नहीं थे, सबके पास ईयर्स की जगह पे टिम्पैनम था, यहाँ पे ईयर पिन प्रेजेंट है। यहाँ पे जो डिफरेंट अलग अलग टाइप के डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ्स आर नोन एज हेट्रोडोंट, हेट्रोडोंट, इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स, मोलर, जो के अंदर एम्बेडेड होंगे थीकोडोंट टीथ्स होंगे। हार्ट 4 चैम्बर होगा, होम्योथर्मस होंगे, वार्म ब्लडेड होंगे, रेस्पिरेशन लंग्स, ये सारी चीजें तो हमको पता ही है। ये जनरली सब वाइवी पैरस होते हैं एक्सेप्ट वन विच इज प्लेटिपस जो कि ओवी पैरस होता है, ऑर्निथोट्रेंचस, बाकी सब वाइवी पैरस है। फिनिश चैप्टर। अब इसके नीचे ना ये जो इन्होंने टेबल दे रखा है ना, इस टेबल को आप एक बार पढ़ोगे तो अब आपको समझ में आ जाएगा। जैसे पोरीफेरा है, पोरीफेरा के अंदर क्या है, वाटर कैनाल सिस्टम है, तो बॉडी के अंदर पोर्स है, ओस्टियोस्कुलम और कैनाल्स रहते हैं। सिलेंट्रेटा के अंदर स्पेशल कैरेक्टर नाइडोब्लास्ट है और मेटाजेनेसिस है। टीनोफोरा के अंदर कॉम्प्लेट्स है और बायोल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी है। प्लेटीहेल्मिन्थीस की बॉडी राउंड है, सॉरी फ्लैट है, हुक्स एंड सर्कल्स प्रेजेंट है और प्लेन सेल्स है इनके पास। इसके हेल्मिन्थीस का स्पेशल कैरेक्टर क्या है, सूडोसिलोमेट है इनका स्पेशल कैरेक्टर। इनकी जो बॉडी होती है वो राउंड होती है और इनके अंदर क्या होता है, नहीं सेगमेंटेशन नहीं होता है, सूडोसिलोमेट होता है, राउंड होता है। प्लांट और एनिमल्स दोनों के अंदर एज अ पैरासाइट आपके रहते हैं, वॉर्म शेप इनकी होती है। एनिलिडा, एनिलिडा के अंदर बॉडी सेगमेंटेशन में होता है, एन्यूलस होते हैं रिंग्स, और एक्सक्रीशन नेफ्रीडिया के थ्रू। ऑर्थ्रोपोडा ज्वाइंटेड अपेंडेजेस होंगे एनिलिडा के अंदर, एग्जांपल वो नीरीज याद रख लेना, नीरीज के अंदर पैरापोडिया होगा, है ना। फिर आपका मोलस्का, ऑर्थ्रोपोडा में काइटिनियस, वही याद है ना, कॉकरोच वाले सारे कैरेक्टर आ जाएंगे यहाँ पे। फिर मोलस्का एक्सटर्नल स्केलेटन होगा, कैल्सेरियस शेल का बना होगा, याद रखना है, और रेड्यूला इनके पास प्रेजेंट होता है, माउथ लाइक स्ट्रक्चर। फिर इकाइनोडर्मेटा स्पाइनी बॉडी होते हैं आपके, वाटर वेस्कुलर सिस्टम इनके अंदर प्रेजेंट होता है, और इकाइनो के जो एडल्ट होते हैं उनके अंदर रेडियल सिमेट्री होती है और लार्वा में बाइलेटरल, वो भी कैसे, वो भी याद करा दिया था।
हेमिकोर्डेटा प्रोबोसिस ग्लैंड होती है एक्सक्रीशन के लिए, कॉलर और ट्रंक में डिवाइडर होता है, स्टोमोकोड इनके अंदर पाया जाता है। कॉर्डेटा के अंदर नोटोकोड है, डोर्सल नर्व कोड है, गिल स्लिट्स है और पोस्ट एनल टेल है। याद हो रही है ना सारी चीजें? देखो यस मैम। याद हो गई। तो अब लग रहा है एनिमल किंगडम थोड़ा सा इजी सा। यस मैम।